नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मेरे पीछे ये जो आप शानदार होम स्टे देख रहे हैं, इसका नाम है द खोली। और इस जगह की मैं क्या तारीफ आपसे करूं। यहाँ आपको प्रकृति मिलेगी, यहाँ आपको उत्तराखंड का ट्रेडिशन मिलेगा, यहाँ आपको उत्तराखंड का फूड मिलेगा। देहरादून के काली माटी में मौजूद ये होम स्टे है। अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहें तो महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और कैप्टन शैलेंद्र रावत ने उन सारी बारीकियों का ध्यान रखा है ताकि हम अपने उत्तराखंड को यहाँ पर एक ही जगह पे दर्शा सकें, लोगों को बता सकें कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की आबो हवा, उत्तराखंड का परिवेश, उत्तराखंड का खान पान दुनिया में सबसे अलग क्यों है। कैप्टन शैलेंद्र रावत, बहुत धन्यवाद। तो मर्चेंट नेवी में सेवा देने के बाद जी मैंने देखा कि आपने हर उन बारीकियों का ध्यान रखा है जिससे हम अपने उत्तराखंड के कल्चर को देश दुनिया को दिखा सके। जी तो ये शुरू से ही मन में था? जी बिल्कुल। और मैं बचपन से ही सोचता था कि हमारा भी एक ऐसा पहाड़ी शैली का मकान हो, और बचपन से इच्छा थी। और जब हम देहरादून बस गए तो फिर ये रहा कि देहरादून में ही बनाया जाए। और इससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि हमारा पहाड़ी परिवेश कैसा होता था, और जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, जो गेस्ट हैं, उनको भी सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा मुझे दिलचस्प बात ये बताइए कि वो जो आपने ये खोली और ये सब इकट्ठे किए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इतने सारे आप कहाँ से लेके आए? ये ऐसा है कि जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद 9 साल तक मैं रिसर्च करता रहा, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट करना था। तो मैं पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, जगह जगह घूमता रहा। तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिली, सीखने को भी मिला, तो उस तरीके से फिर मैंने लोगों को रिक्वेस्ट भी किया कि आपके मकान ऐसे खंडर हो गए हैं और आपकी खोली तिबारियाँ ये टूट रही हैं, तो आप कम से कम इनको मुझे डोनेट कर दीजिए। मैं इसको फिर अपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसमें ये हाईलाइट हो जाए। और मेरे जो जो प्रोजेक्ट है उसका मेन फोकस भी जो हमारे उत्तराखंड में लकड़ी के ऊपर जो कारीगरी होती थी, जिसे लिखाई बोलते थे, तो उसी को हाईलाइट करना मेरा मेन उद्देश्य था कि हम ये दिखाएं लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को भी और जो बाहर के भी लोग हैं, कि हमारा कितना समृद्ध जो ये संस्कृति थी, हमारा जिसे बोलते हैं रिच कल्चर था। तो लोग उसको भी देखें, उसको भी इंजॉय करें, और वो समझें कि मतलब हम पहाड़ में रहते थे तो हम लोग कल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रहता था। लकड़ी की नक्काशी के ऊपर हमारे पहाड़ों में बहुत सारे मंदिर बने जिनकी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से तराशी गई हैं। तो उस ज़माने में भी हमारे पास ऐसे कारीगर थे, हमारा ऐसा माइंडसेट था कि हम इतनी अच्छी सी चीज़ें बना सकें। तो उसी को फोकस करने के लिए ये होम स्टे मैंने बनाया। बट मैंने देखा कि आपने, आपकी मेहनत रंग लाई है। आपने हूबहू उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उकेरा है साहब। और मैं कहूँगा ये बहुत अलग तरह का होम स्टे। ये जो होम स्टे का ये जो असली एक दिमाग में पिक्चर आती है ना, वो यहाँ पर आके पूरी होती है कि नहीं, ये है हमारे पहाड़ की असली विधा जो है। जी 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 जी। तो मेरा फोकस भी यही था कि मतलब अगर हम जैसे देहरादून में भी रह रहे हैं तो हमारा परिवेश, जो हम पुराने ज़माने में पहाड़ों में रहते थे, और आपने देखा होगा यहाँ का जो नेचर है, जो क्लाइमेट है, वो बिल्कुल पहाड़ों के जैसे ही है। मतलब देहरादून जैसे मैदानी इलाका आप से समझे, तो वैसा वाला नहीं है मतलब ये। स्रोत का पानी पीने को स्रोत का मिलेगा। पानी है, नौला हमने बना रखा है, और हमारे पास एक स्ट्रीम है जो आ रही है। तो एक्चुअली ये ज़मीन काफ़ी वो हो गई थी, दलदली हो गई थी, मार्शी लैंड हो गया था, तो उसको हमने मैनेज किया है। और पानी से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड को रिचार्ज कर रहे हैं। तो वो पानी भी वेस्ट नहीं जा रहा है। हमारी जो ज़मीन थी जो दलदली हो गई थी वो भी सुधर गई। और फिर हमने ये सोचा कि इसमें अपना जो प्रोजेक्ट है पहाड़ी होम स्टे बनाने का, वो हम बनाएं, ताकि इसको आने वाली जनरेशन भी देखें, इससे सीखें। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आज भी जैसे अपने घर बना रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट यूज़ करें, ऐसी कुछ जैसे तिवारी है, खोली है, नया भी बनवा सकें तो नया बनाएं। अगर गांव में पुरानी पड़ी है तो उसको भी लाएं, लगाएं, ठीक है, और उसको बर्बाद ना होने दें। जो पुरानी ज़माने की हमारी कला थी वो ऐसी लुप्त हो जाएगी नहीं तो। तो आपने ये भी, जैसे हमारे गांव में पहले लोग आंगन में बैठते थे, इस तरह से आके लोग चारों ओर से बैठ जाते थे। जी आपने इस बात का भी ध्यान रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसे कई जगह उत्तराखंड में दलंची बोला जाता है। हाँ। तो इसमें क्या होता था कि जैसे फंक्शन होते थे आपके आहते में, तो वो आके लोग जैसे बैठ जाते थे और बीच में फंक्शन हो रहा है तो सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उस समय इतना चेयर कुर्सी का कोई ऐसा था नहीं। तो इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता था, जो समाज में चीज़ें मिलती थी, दिखती थी, और बैठने के लिए वही चीज़ें वो आज हमने वो अपने होम स्टे में दी है। और आंगन में पेड़ भी हुआ करता था, और आपने कितने सुंदर तरीके से बनाई। तो ये नक्काशी जो आपने कराई, ये तो हमारा साहब ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ये तो मुझे लगता है बमुश्किल आपको मिल पाए होंगे वो कारीगर जिन्होंने इसको ये रूप दिया होगा। जी जी। तो बहुत मुश्किल से ये कारीगर मिले हैं। और
हुआ ये कि उनका जो घर का एड्रेस था वो थोड़ा मेरे से गलत हो गया, तो मैं गलत जगह पहुंच गया था। तो कैसे करके पूछताछ करके फिर मैं अल्मोड़ा ज़िले में धौला देवी के पास उनका गांव है, तो धनी राम जी हैं, जो अभी लगभग 84 साल के हैं, और आखिरी कुछ परिवारों में से वो बचे कुछ कारीगर हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करके, बेचारे उस समय बीमार भी थे, ऑपरेशन करा के आए थे, फिर भी उन्होंने मेरा वो देखा कि जज्बा, और फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, आप सामान लेके आ जाइए और आपको जैसा चाहिए वैसा बनेंगे। फाइनली ये यहाँ पर बन ही बहुत गया। बहुत बढ़िया, तो बहुत मैं बढ़िया। एक नज़र आपको दिखा दूँ, ये जो पूरी ये नक्काशी है, अगर आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी में की गई है, ये हमारे पहाड़ की साथ पहचान हुआ करती थी, और यही हमें सबसे अलग बनाती है इस होम स्टे में। और जो रावत जी हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखा कि होम स्टे के साथ साथ हम उन सारी बातों को जो हमारे उत्तराखंड को दर्शाती हैं, अलग बनाती हैं, चाहे वो हमारा संस्कृति बोध हो, प्राकृतिक बोध हो, हमारा सौंदर्य बोध हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर उसका समावेश हो। अब मैं आपको इसके रूम दिखाता हूँ, ये बड़े अलग है साहब। आपने तमाम 5 स्टार के रूम देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग है। रावत जी आइए ना, आपने तो बहुत सुंदर आपने बना रखा है। तो एक नज़र हम अगर ये देखें, आपको इन दरवाज़ों में नक्काशी दिखेगी, और जैसे ही आप आएंगे यहाँ भी आपको मैं बोलूँगा कि हर तरह से आपको यहाँ पर कल्चर दिखेगा। अब आप ये देखिए ना, ये हमारे यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं। ये भी मुझे लगता है ये तो काष्ठ कला का एक एग्जाम्पल कला का है, इसे ड्रिफ्ट वुड बोलते हैं, ड्रिफ्ट आर्ट होती है। और तस्वीर कितनी खूबसूरत, ये अपने आप में ऐसा लग रहा है तस्वीर कुछ कह रही होगी। तो ये छोले नृत्य का है। और यहाँ देखिए हमारा एपण, जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, वो एपण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये फिर से आप देखिए, उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल लुक इसे देने की कोशिश की है। और ये बांस के आपने ये इसको आपने जो पार्टीशन किया, ये कहाँ से सोच में आया? ये एक स्वयं सहायता समूह था। एक तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम दीवार दे देते हैं, तो दीवार से ना ओपननेस खत्म हो जाती, तो ये बांस का जो बनाया है ना, ये दुगड्डा के पास एक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, तो उनके माध्यम से ये उन्हें अप्रोच किया, तो उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन किया है। तो एक तरीके से हमारा सहयोग भी हो गया उनको कि पहाड़ की महिलाएं कुछ काम कर रही हैं और कुछ क्रिएटिव काम किया है, तो वो हाईलाइट हो गया। अब ये काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप उनका नंबर देना, हम भी बनवाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है। रावत साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि देश दुनिया से लोग हमारे इस उत्तराखंड के ट्रेडिशन को देखने आए। आप एक बार फिर से आपको वही ट्रेडिशन यहाँ पर दिखेगा। हमारे यहाँ पाथर बिछाते थे ना आंगन में, वही पाथर आपने यहाँ पर बिछा रखे और ऐपण कर रखा है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो मुख्य द्वार है, जिसके लिए आपने बहुत लंबी रिसर्च की कि मैं किससे बनवाऊं करके, अभी अपने आप में इतना खूबसूरत है। तो लोग जब यहाँ आएंगे, तो मुझे बताइए कि ये बाकी जगहों से यूनिक क्यों है? बाकी जगहों से इसलिए यूनिक है, एक तो ये एक प्रकृति की गोद में है, इसके पास से एक छोटी सी नदी बह रही है, और यहाँ पे पानी का स्रोत है, चारों तरफ से हमारी प्राकृतिक है, यहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं पानी पीने के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। आसपास में इसके गांव हैं, बहुत रमणीक गांव हैं। आपका जैसे नेचर वॉक कह लें और विलेज वॉक कह लें, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। और हमारे पास ही नेचुरल पॉन्ड भी है, तो आप नेचुरल पॉन्ड का भी आनंद ले सकते हैं, और उसमें क्लीनिंग का कोई झंझट नहीं है। पानी ओवरफ्लो होता रहता है 24 घंटे। जो सरप्लस पानी होता है वो इरिगेशन के लिए चला जाता है, तो वेस्टेज कुछ नहीं होता है। और फूड आपका तो ट्रेडिशनल पहाड़ी फूड है ही। तो पहाड़ी खाना आप चाहेंगे तो उसमें भी मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो हर चीज, मतलब आपने छोटी छोटी, मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। जी प्रयास किया है हमने, और उसमें लोगों का भी सहयोग मिला है, और हमारी जैसी भावना होती है वैसे ही लोग भी हमसे जुड़ने लगते हैं। और पहले जो हमारे घरों में यही होता था, देखिए इसके, और हर चीज के पीछे एक साइंस है साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस पे जो लकड़ी लगाई है ना, ये सुराई की है, और ये सुराई अल्मोड़ा से के जंगल से आई है, और हल्द्वानी से नगर निगम, वहाँ पे ग्वालापार में एक वो है कंपनी है कुमाऊं वुडवर्क्स, तो उनसे लिया हमने। और पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया कहना चाहिए ना इस होम स्टे को देख के। रावत जी, आपने बहुत मेहनत की है, मतलब इसे कहते हैं ना, शायद मैंने एक सपना देखा था आपके लिए, मैं कह रहा हूँ वो सपना आपने साकार किया। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ओपन जगह आपने रखी है, बहुत आनंद आया, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप कुछ दिनों के लिए प्रकृति की गोद में कुछ नयापन चाहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड की
संस्कृति, उसके सौंदर्य बोध, उसके प्रकृति बोध से दो चार होना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन जगह है साहब। और साथ ही साथ आपको जो भोजन मिलेगा, जो मीठा भोजन मिलेगा देवभूमि उत्तराखंड का, जिसमें यहाँ के मिलेट शामिल हैं, ये अद्भुत भोजन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर ये स्टे आपका बहुत शानदार होने जा रहा है, इसलिए आप काली माटी में ज़रूर आएँ। देहरादून में बहुत फेमस जगह है और हम कोशिश, इसके नीचे हम ये डिस्क्रिप्शन में ये जगह का नाम, इनका नंबर सब कुछ दे देंगे। आप ज़रूर एक बार पधारें इस जगह में और आनंद लें प्रकृति का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।